बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं रोस्टेड टी। और ये चाय कैसे बनती है और इसका टेस्ट कैसे डेवलप होता है और इसको बनाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, तो इसके लिए आप वीडियो को फुल वॉच करें और कहीं से स्किप मत कीजिएगा और गौर से भी सुनिएगा। जी, तो हमने एक पैन ले लिया। जो पैन जो है ना वो खुश्क होना चाहिए। 2 कप चाय बना रही हूँ मैंने, जिसके लिए 3 चम्मच चीनी जो है इसके अंदर ऐड की है। और 3 चम्मच, अगर आप ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर मैंने 1 ही चम्मच चाय की पत्ती शामिल की है। जो चाय की पत्ती है वो आप अपनी पसंद की इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और आप टेस्ट के लिए आप इसके अंदर 2 सब्ज़ इलायची डाल लें, 1 डाल लें या आप लौंग डाल लें, लेकिन मैंने इसके अंदर जो है ना वो दालचीनी शामिल की है। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और इसके नीचे जो मैंने फ्लेम भी ऑन कर दी है। इस बात का ख्याल रखें कि आंच हल्की ही होनी चाहिए है। और इसको हल्की आंच पे ही हमने पिघलाना है। ख्याल रखें तेज़ आंच नहीं करनी, वरना चीनी जल जाएगी और चीनी का जो जले हुआ का टेस्ट है वो थोड़ी सी कड़वाहट भी पैदा करता है और अच्छा भी नहीं लगता। तो हमने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पिघलाना है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये चीनी जो हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होगी। और ये बिल्कुल आप, वैसे अगर आप चीनी इस तरह मेल्ट करें तो चीनी जो है ना वो हार्ड हो जाती है, लेकिन क्योंकि हम पत्ती के साथ इसको पिघला रहे हैं तो ये बहुत ही क्रीमी सी बनेगी। और जैसे कॉफ़ी फ्लफ़ी सी बन जाती है उस तरह फ्लफ़ी सा इसका टेक्सचर जो बन के तैयार होगा। और इसका चाय में टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है। बिल्कुल ऐसे जैसे कॉफ़ी का टच भी आती है इसमें, थोड़ी सी जैसे कॉफ़ी का फ्लेवर आ रहा होता है, वैसे भी इसमें हल्का सा ऐसे लगता है जैसे कॉफ़ी का फ्लेवर भी हो इसमें। तो बहुत ही लाजवाब चाय बन के तैयार होती है। और ये देखिए हमने इसको बिल्कुल इतना, यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि इसको इतना ज़्यादा नहीं पिघलाना। जब आप देखें कि पत्ती ने जो है अपना रंग छोड़ना शुरू कर दिया, उस वक्त आपने इसके अंदर जो है ना वो दूध शामिल कर देना है। अब इसमें दूध 2 तरीक़ों से शामिल हो सकता है। अगर आप इसमें ठंडा दूध शामिल करेंगी तो ये फ़ौरन जो है ना वो चीनी जम जाएगी और उसमें भी आपने परेशान नहीं होना कि हमारी चाय ख़राब होगी या नहीं। वो जब गर्म होगा दूध तो वो आहिस्ता आहिस्ता पिघल जाएगी और बिल्कुल टेस्ट वैसा ही रहेगा। लेकिन क्योंकि मैं इसके अंदर गर्म दूध शामिल कर रही हूँ तो ये जमेगी नहीं। अगर आप गर्म दूध शामिल करें तो वो बेस्ट है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। और मैंने पहले थोड़ा सा दूध शामिल किया, अब मैं जो तमाम दूध है वो शामिल कर लूँगी। ये तकरीबन 1 पाव के जितना दूध है, जिसमें 2 कप आसानी से बन जाएंगे। और इसको बिल्कुल अच्छे से ऐसे मैं मिक्स कर लूँगी। और अब आपने चाय का दूसरा मरहला है उसका यही है कि आप इसको अच्छे से इसकी फेंटी लगाएं, इसको अच्छे से फेंटें इस तरह, तो इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब हमारी चाय तैयार है, हम इसको करते हैं सर्व। जिसके लिए खूबसूरत सा कप लिया और चाय को इस तरह हमने छान लेना है। छानने के बाद आपकी जी चाय हो गई है तैयार, रोस्टेड टी। और ये आजकल इंटरनेट पर बहुत वायरल है, ज़रूर बनाइएगा, इसको ज़रूर टेस्ट कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप अपना रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।